खालिक अर्दियात व समावात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वक़दा रब्बुका, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है। हाज़रीन मोहतरम, आपने सुभान अल्लाह नहीं कही, मुझे पता चल गया कि आपको समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आ गई होती कि मैंने क्या जुमला बोला है तो आप तड़प जाते। वो अल्लाह जिसने हम सबको खल्क किया है, हमारी रूहों को खल्क किया है, हमारे बदन इस कायनात में भेजने के काबिल बनाए हैं, जिसने हमें आंखों का नूर अता किया है, जिसने हमें मजबूत हाथ अता किए हैं, जिसने हमें मजबूत पांव अता किए हैं, जिसने हमें अक्ल, शऊर और सोच की नेमतों से माला माल किया है, जो कभी हमें बारिश अता करता है, कभी हवा अता करता है, सांस अता करता है, जिंदा रहने के लिए नेमतें अता करता है। तवज्जो चाहूंगा, जिंदा रहने के लिए नेमतें अता करता है। वो अल्लाह, वो इरशाद फरमा रहा है, वक़दा रब्बुका, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म दे रहा है। जो हमारा खालिक है, हमारा खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, अपनी एक सिफत का जिक्र कर रहा है, रब का। फरमा रहा है, वक़दा रब्बुका, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारा माबूद भी हूं, मैं तुम्हारा खालिक भी हूं, मैं तुम्हारा मालिक भी हूं, आका भी हूं, मैं तुम्हारी मंजिल भी हूं, मैं तुम्हारा मकसद भी हूं, सब कुछ तुम्हारा मैं ही हूं। लेकिन यहां पर एक सिफत का जिक्र किया जा रहा है कि वक़दा रब्बुका, मेरे टुकड़ों पर पलने वालों, अगर समझते हो कि तुम्हें रिस्क अल्लाह दे रहा है तो तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। और अगर तुम मेरा रिस्क नहीं खा रहे हो, अगर तुम मेरा दिया हुआ नहीं खा रहे हो तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। लेकिन जो रब का खाता है, जो अपने मौला का खाता है, जो अपने खालिक का खाता है, वो रब कि जिसने तेरे आने से पहले पानी को पैदा कर दिया, जिसने तेरे आने से पहले लहलहाते बाग पैदा कर दिए, जिनका शुमार नहीं वो फल पैदा कर दिए, अनाज पैदा कर दिया। अरे ऐसी ग़ज़ाएं तेरे लिए अल्लाह ने पैदा कर दी कि तू सारी जिंदगी उनके नामों से भी वाकिफ नहीं हो सकता। सारी जिंदगी खा खा के मर जाएगा, मगर ये कहेगा कि मैंने जितनी अल्लाह की नेमतें हैं उनमें से आधी भी नहीं खाई। वो खालिक कह रहा है, वक़दा रब्बुका, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म दे रहा है, वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि आपने इस परवरदिगार के सिवा किसी और के सामने अपनी जबीन नियाज को न झुकाना। मेरे अलावा किसी की बंदगी ना करना, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करना, मेरे अलावा किसी को अपना मुश्किल कुशा न मानना, मेरे अलावा किसी को हाजत रवा न मानना। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अली को मुश्किल कुशा कहना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्तफ़ा को हाजत रवा कहना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्तफ़ा को बख्शवाने वाला मानना छोड़ दो। ये टॉपिक नहीं है मेरा, वो टॉपिक नहीं, कहीं उधर न चले जाना। सिर्फ अल्लाह का बंदे से ताल्लुक बता रहा हूं, सिर्फ अल्लाह का अपने बंदे से जो वो ताल्लुक बता रहा है। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, मैं अल्लाह हूं जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है,
जो तुम्हारा परवरदिगार है, जो तुम्हें जीने के लिए सांसें अता करता है, जो तुम्हें जीने के लिए हवा अता करता है, जो तुम्हें जीने के लिए पानी अता करता है, जो तुम्हें जीने के लिए ग़ज़ा अता करता है, जो तुम्हें जीने के लिए अपनी नेमतें अता करता है। वक़दा रब्बुका, वो अपनी एक सिफत का इजहार फरमाते हुए, वक़दा रब्बुका, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म दे रहा है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना। और साथ फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, अपनी सारी जिंदगी अपने माँ बाप पर एहसान करते रहना। हाज़रीन मोहतरम तवज्जो है, मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूं कि इस कायनात में हर इंसान के लिए उसके वालिदैन, खा वो हिंदू क्यों ना हो, खा वो सिख क्यों ना हो, खा वो मुशरिक क्यों ना हो, खा वो नेकोकार ना भी हो, खा वो गुनहगार ही क्यों ना हो, खा वो स्याहकार क्यों ना हो, पूरी दुनिया तुम्हारे माँ बाप को जिस नजर से मर्जी देखे, मगर तू देख कि अल्लाह तेरे माँ बाप को तेरे लिए किस मकाम पर बयान कर रहा है। वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, ऐ मेरे बंदे अगर मेरा खाता है तो सुन, अगर मेरी बंदगी के बाद तुम पर सबसे बड़ा कोई फर्ज आयद होता है तो वो तुम्हारा ये है कि तुम अपने माँ बाप पर एहसान किए रखो। माँ बाप पर एहसान करते जाओ, माँ बाप पर एहसान करते जाओ जब तक तुम जिंदा हो। ये नहीं कि जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, ना, जब तक तुम जिंदा हो। मस्जिद में आओ, अजान हो गई, मेरी इबादत के लिए आते हो, नमाज पढ़ने के लिए आते हो, आओ पहली रकत शुरू करो, मेरी सना पढ़ो, मेरी सना पढ़ो, फिर फातिहा पढ़ो, फिर कुरान पढ़ो, फिर ताशहुद पर बैठो, अत्तहियातो शुरू करो, फिर मेरे मुस्तफा पर, मेरे मुस्तफा की आल पर दुरूद व सलाम पढ़ो, आखिर पे क्या पढ़ो, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तवज्जो, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली, मुझे फिर कह रब्बना ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ फरमा, वली वालिदैया, फिर ये कह ऐ रब मेरे भी गुनाहों को माफ फरमा, मेरे माँ बाप के गुनाहों को भी माफ फरमा। तेरे माँ बाप जिंदा होंगे तब भी बख्श दूंगा, मर गए हैं तब भी बख्श दूंगा। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह अपने बंदे को जो उसका बंदा है उसे बता और समझा रहा है कि तेरे लिए तेरे माँ बाप का मकाम क्या है। हाज़रीन मोहतरम, वालिदा का मकाम अपनी जगह पर, वालिद का मकाम अपनी जगह पर। तवज्जो है, समझ लेना। और घर जाकर ये तबलीग करना, अपनी माँ को भी समझाना, अपनी बहन को भी समझाना, अपनी बेटी को भी समझाना। क्या समझाना? सूरह वत्तारिक अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फल यंजुरिल इंसानु, पूरी पढ़ देता हूं, वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक वत्तारिकुन नजमुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। तर्जमा नहीं करूंगा, खुद पढ़ लेना। अगली आयत, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, ऐ मेरे बंदे क्या तू जानता है कि मैंने तुझे कैसे खल्क किया है? मुखातिब बंदे से है, अपने बंदे से, जो उसकी बारगाह में सजदा करता है, जो उसकी बारगाह में क़याम करता है, जो उसकी बारगाह में रुकू करता है, जो उसे हर वक्त सुभान रब्बियल अज़ीम कहकर पुकारता है। जो बंदा सुभान रब्बियल आला कहकर सजदे में सर रख के रब को पुकारता है, वो अपने उस बंदे को कहता है फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक,
किसी वली की बात नहीं है, किसी सिद्दीक की बात नहीं है, किसी शहीद की बात नहीं है, किसी आलिम की बात नहीं है, किसी कुतुब की बात नहीं है, किसी गौस की बात नहीं। लफ्ज इंसान, ए इंसान तू मेरा बंदा है। फल्यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, ए इंसान क्या तू जानता है कि मैंने तुझे कैसे खल्क किया? मालिक नहीं जानता। फरमाया सुन मैं बताता हूँ। फल्यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिका मिन माइन दाफिकिन यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। ए इंसान मैंने तुझे तेरे बाप के वजूद का हिस्सा बनाया। जब एक औरत उसकी बीवी बनकर उसके अकद में आती है, मैं वो तेरे बाप के अंदर जो तेरा वजूद होता है तेरी मां में मुंतकिल करता हूं, तू कायनात में नमूदार हो जाता है। तवज्जो है? हाज़रीन मोहतरम, समझाना चाहता हूं जब माँ बाप की लड़ाई हो ना, माँ बाप आपस में लड़ रहे हो, औलाद अगर पार्टी बना ले, औलाद अगर पार्टी बना ले, या बाप के हामी हो जाए या मां के हामी हो जाए, समझ लो ये फितना है, समझ लो ये फितना है। लेकिन सारी औलाद अगर हाथ बांध के खड़े हो जाए, अब्बा जी के सामने भी और अम्मी जी के सामने भी, अब्बा जी अम्मी जी अगर हमारे सामने लड़ोगे तो हम कहां जाएंगे? समझ लो कि तरबियत है। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। हमारे घरों के हालात हैं ना, क्यों है 3 घंटे की महफिल में, माफी चाहता हूं, सरकार की नात बहुत बड़ा एजाज है, माफी चाहता हूं 3-4 घंटे की महफिल में हम 3 घंटे नात खानी सुनते हैं, मगर जब दरसे कुरान की बारी आती है तो मौलवी साहब वो आते हैं कि जिनको बोलना नहीं आता, और अगर बोलना आता है तो बर्तन खटकना शुरू हो जाते हैं, जी खत्म करो। दीन का पता नहीं चल रहा, औलाद को माँ बाप का पता नहीं चल रहा, माँ बाप को औलाद का पता नहीं चल रहा। रिश्तों नातों की जो अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं उनकी हमें पहचान नहीं हो रही, क्योंकि दरसे कुरान न अगर हमने बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हर डाक तेरे लिए लाई लंदन से किताब, अरे घर से हमसाए के कुरान मंगाया होता। फल्यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिका मिन माइन दाफिकिन यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। लोगों, मेरा मजमून मां नहीं है, मेरा मजमून बाप नहीं है, मगर अजमत बाप की बतानी है, क्योंकि इसाले सबाब बाप का है, मुकाम वालिदैन का बताना है। मेरे तहकीक के मुताबिक हमारे नजदीक, औलाद के नजदीक ना माँ बाप से आला है, ना बाप माँ से आला है, दोनों ही आला है, औलाद से आला है, दोनों की इज्जत और एहतराम बराबर है। मगर कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम क्या है। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, अगर दिल में ठंडक पड़ी है तो कहो सुभान अल्लाह। फरमाया अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहलल जन्ना। पूरी कायनात में जो भी नेक और सालेहीन निमुदार हुए, खा वो नबीयीन हैं, खा वो सिद्दीकीन हैं, खा वो शुहदा हैं, खा वो सुलहा हैं, खा वो असहाबे रसूल हैं, खा वो अकताब हैं, खा वो अगियास हैं, सब जन्नत में जाएंगे। उनके रुतबे अलग अलग होंगे। तवज्जो है, तवज्जो है। कोई जन्नत अबरार में जाएगा, कोई जन्नत अरफा में जाएगा, कोई जन्नत आला में जाएगा, कोई किसी जन्नत में, कोई किसी जन्नत में, मगर होगा जन्नती। किसी का महल बड़ा होगा, किसी का महल उससे बड़ा होगा, किसी का महल उससे भी बड़ा होगा, लेकिन हसन और हुसैन का मकाम क्या है? मेरे मुस्तफा सैयदुल अंबिया ने फरमाया अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहलल जन्ना। जन्नती कोई भी हो, किस भी मर्तबे पर हो, जितने भी जन्नती हैं वो सब जन्नती हैं,
मगर मेरा हसन और मेरा हुसैन सारे जन्नतियों के सरदार हैं। सारे जन्नतियों के, किसी की मरातब और फजाइल की कमी किए बगैर बता रहा हूं। मुझे किसी के मर्तबे घटाने नहीं आते, मुझे किसी की शान घटानी नहीं आती। हाँ, जब अल्लाह कहता है वरफाना अल्लाह का जिक्र, ऐ महबूब मैं तेरा जिक्र बढ़ा रहा हूं, बस मुझे तो बढ़ाना आता है। जब मुस्तफा कहें कि हसन और हुसैन जन्नत के तमाम रहने वालों के सरदार हैं, मुझे तो बढ़ाना आता है, घटाना नहीं आता। तवज्जो है? इमाम हसन मुस्तबा दस्तरखान लगा हुआ है। ये वही हसन मुस्तबा है कि जिनके विलादत से लेकर बचपन तक सैयदा खातून जन्नत अपने हाथ से लुक़मे मुंह में डालती है, खुद भूखी रहती है, उनको खिलाती है। तवज्जो चाहता हूं, समझाना चाहता हूं माँ बाप क्या है। ये वही इमाम हसन मुस्तबा है, विलादत से लेकर बचपन तक, जब तक खुद खा नहीं सकते तब तक कभी अली पाक मुंह में लुक़मे दे रहे हैं, कभी सैयदा खातून जन्नत मुंह में लुक़मे दे रहे हैं, कभी सैयदुल अंबिया गोद में बिठाकर लुक़मे दे रहे हैं। ये वो हसन मुस्तबा है। दस्तरखान लगा हुआ है, बनु हाशिम बैठे हुए हैं, लोग खाना अपनी प्लेटों में डाल रहे हैं, लेकिन जब बर्तन सालन का जनाबे सैयदना इमाम हसन मुस्तबा के सामने आता है, वो बर्तन आगे बढ़ा देते हैं। कोई कहता है हसन बारी आपकी थी, आपने सालन क्यों नहीं लिया? कहा जब तक मेरे माँ और बाप सालन नहीं ले लेते। भाई तवज्जो है, कुछ समझ आई? ये वो हसन है कि जिनको मुस्तफा खिलाते थे हाथ से, जिनको मुस्तफा अपने हाथ से लुक़मे देते थे, अलीउल मुर्तज़ा अपने हाथ से लुक़मे देते थे, सैयदतुन निसा अपने हाथ से लुक़मे देती थी, खुद खाना छोड़ देते थे, इन्हें खिलाते थे। तवज्जो है भाई, मयाल समझ रहे हैं गुफ्तगू का? जुमले समझ आ रहे हैं आपको कि हसन मुस्तफा का अपना मकाम क्या है, अपनी अफजलियत क्या है, कि वो तमाम जन्नतियों के सरदार हैं। कभी मुस्तफा सिखाया, कभी अलीउल मुर्तज़ा सिखाया, कभी सैयदतुन निसा सिखाया, लेकिन जब खुद खाने के काबिल हो गए, खुद खाने के काबिल हो गए, हाय हाय हाय, जब बर्तन आया तो खाना डाला नहीं, बर्तन आगे कर दिया। पूछने वाले ने कहा शहजादे क्या हुआ, खाना क्यों नहीं डाला? फरमाया जब तक मेरे माँ बाप नहीं डाल लेते मैं कैसे डालूं? फिर सवाल उठा कि जब उनकी बारी आएगी वो डाल देंगे, ये वही तो हैं जो तुझे खिलाते थे। हाय 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 हाय। इमाम हसन फरमाते हैं बात ये नहीं, बल्कि बात सिर्फ इतनी सी है कि जो सालन मैं लूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाबा और मेरी मामा को पसंद हो। ये है, इसे कहते हैं वबिल वालिदैन एहसाना, वबिल वालिदैन एहसाना। अब्बा तेनू की पता, बह जा, अम्मी तू भी एमी बोली जानी, बह जा। हाय हाय। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तेरी जुर्रत कैसे है कि तेरे माँ बाप गुफ्तगू कर रहे हो और तू उनको टोके और कहे अब्बा जी नहीं, तुहानू नहीं पता, मैनू पता है। तेरी जुर्रत कैसे है? इसलिए अल्लाह ने, तुम्हारे खालिक ने, तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे परवरदिगार ने खुद तुम्हें डायरेक्ट होकर कहा, ओ मेरे बंदे वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू, ये जबीन नियाज मेरी बारगाह के सिवा किसी की बारगाह में नहीं झुकनी चाहिए। किसी को सजदा न करना, किसी को रुकू न करना। हाँ, अगर एक तरफ एमपीए हो, एक तरफ एमएनए हो, वजीर हो, मशीर हो, बादशाह हो, शहनशाह हो, अमीर हो, ताजर हो, मगर दूसरी तरफ माँ बाप हो,
झुकने का अगर जी चाहे दुनिया को छोड़ देना, माँ बाप के सामने झुक जाना। माँ बाप के सामने झुक जाना, माँ बाप की किसी बात पर एतराज न करना। वबिल वालिदैन इहसाना, और ये काम जब तक तू जिंदा है तुझ पर फर्ज है। जब तक तू जिंदा है, जब तक तू जिंदा है। हाज़िरीन मोहतरम, तवज्जो चाहता हूं, जब ये हदीस पाक सरकार आलमियान सरवरे सरवरा रहमत लिल आलमीन ताजदार अर्दियात व समावात अहमद मुश्तबा हजरत सैयदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान फरमाई कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना। तवज्जो चाहता हूं, जब ये फरमाया तो सहाबा इकराम का इज्तिमा हो गया, इर्द गिर्द जमा हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 8 साल के हसन की शान बयान कर दी। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, रोजा फर्ज नहीं हुआ, हज फर्ज नहीं हुआ, तो तमाम जन्नतियों का सरदार है। तवज्जो है, समझ आई कि सरदारियां नमाजें पढ़ने से नहीं मिलती। ना नीर वगाया बन दिए, ना दुखड़े सुनाया बन दिए। अल्लाह दिया प्यारिया महबूबा, गल तेरे बनाया, गल तेरे बनाया। अबू बकर, ए उमर, ए अली, ये मेरा जुब्बा ले, तेरा वक्त आएगा, अवैस आएगा। हाय या रसूलल्लाह, आपने देखा है उसे? फरमाया नहीं, कभी सामने ही नहीं आया। ए अवैस, तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तू मुस्तफा की निगाहों के सामने भी नहीं आया, मगर मुस्तफा की जबान तेरा नाम ले रही है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो, आज तुम्हारी भी बात कर ही देता हूं। मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबा जरा बताओ तुम्हारे ख्याल के मुताबिक अजीब ईमान किसका है? अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुख्तसर कर रहा हूं, या रसूलल्लाह, फरिश्तों का ईमान अजीब है, जिन पर हैरानगी होती है। भाई वो कैसे? अर्ज की, आका, ना वो कुछ खाते हैं, ना वो पीते हैं, ना उनकी बीवी, ना उनके बच्चे, ना उनका कुनबा, ना उनका खानदान, ना चच्चे, ना मामू, ना खाला, ना खालू, ना फुफ्फा, ना फुफ्फी, किसी की परवाह नहीं, मगर जब देखो अल्लाह 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 करते जा रहे हैं। मुस्तफा ने फरमाया, इसमें अजीब बात क्या है, हैरत वाली बात क्या है? जिनको हर वक्त अल्लाह का बेहिजाब दीदार नसीब हो, वो उसका दीदार करके भी अल्लाह अल्लाह न करे तो फिर और क्या करे? बड़ा मकाम है वो, तो देख के कहते अल्लाह अल्लाह। लफ्ज़ हैरत है ना, जब किसी खूबसूरत चीज को देखते हो ऐसे ही जबान से निकलता अल्लाह अल्लाह। लफ्ज़ हैरत है, तो जो देखे ही अल्लाह को वो अल्लाह अल्लाह ना करे तो क्या करे? अच्छा का, अगर फरिश्तों का ईमान अजीब नहीं तो फिर नबियों का ईमान अजीब है। भाई वो कैसे? अर्ज की, आका, उनकी औलाद भी है, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, रिश्ते नाते सब कुछ है, मगर उनको मार भी पड़ती है, लोग तलवारें भी चलाते हैं, पत्थर भी मारते हैं, मगर फिर भी वो अल्लाह पर ईमान नहीं छोड़ते, उनका ज़मीर नहीं फेंकता, वो कभी अल्लाह के सिवा किसी और के नहीं होते। और अगर कोई वक्त आ जाए तो अल्लाह कह देता है, कुल या अय्युहल काफिरूना ला आबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आका, नबी फरिश्ते नहीं होते, उनके माँ बाप भी होते हैं, औलाद भी होती है, मगर फिर भी अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा मुस्कुराए, फरमाया, जब वही आती है ना, हाय हाय, जब वही आती है तो नबी को वो लज्जत नसीब होती है जो फरिश्तों को दीदार इलाही से भी नहीं होती। उस लज्जत को पाते हुए वो भला अल्लाह की हमद छोड़कर और क्या करे?
अर्ज किया, आका अगर फरिश्तों का ईमान अजीब नहीं, नबियों का ईमान अजीब नहीं, तो हम सहाबा का ईमान बड़ा अजीब है। अच्छा मेरे आका यहां मुस्कुरा दिए, फरमाया वो कैसे? अर्ज किया, आका हम नबी भी नहीं है ना नबी जैसे है। हाय हाय, ये सहाबा है ना, इनकी तरबियत मुस्तफा ने की है, रायवेंड में इनकी तरबियत नहीं हुई, इनकी तरबियत अरब के किसी खास खित्ते में नहीं हुई, तरबियत मुस्तफा ने की है, दीदार अली ने करवाया है, कंधों पर जिन्होंने हसनैन करीमैन को खिलाया है वो सहाबा इकराम है। मुस्तफा कहते हैं कि तुम्हारा ईमान अजीब है, वो कैसे? आका ना हम नबी हैं ना नबी जैसे हैं। तवज्जो है? तरबियत बोलती है, तबलीग बोलती है, आका ना हम नबी हैं ना नबी जैसे हैं, ना हम फरिश्ते हैं ना फरिश्तों जैसे हैं, बस इतना पता है ए मुस्तफा आप कहते जाते हैं हम करते जाते हैं। आप जान मांगो जान हाजिर, आप माल मांगो माल हाजिर, आप औलाद मांगो औलाद हाजिर, आका आप एक मांगते हो हम 1000 पेश करते हैं। मेरे आका ने फरमाया तो इसमें अजीब बात क्या है? तवज्जो तवज्जो भाई, इसमें अजीब बात क्या है? आका क्या ये अजीब नहीं कि हम सीना तान के कुफर के सामने खड़े हो जाते हैं? क्या ये अजीब बात नहीं है? फरमाया अजीब बात क्या है? क्या तुमने सूरज को पलटते हुए देखा? कहिए सुभान अल्लाह। ऐ मेरे सहाबा बताओ, क्या तुमने सूरज को पलटते हुए देखा? अर्ज की आका देखा है। फरमाया चांद को टूटते हुए देखा? अर्ज की आका देखा है। फरमाया दरख्तों को चलते हुए देखा? अर्ज की आका देखा है। फरमाया परिंदों को चहचहाते हुए देखा? अर्ज की आका देखा है। फरमाया ऊंट और जानवरों को मुझसे कलाम करते हुए देखा? अर्ज की आका देखा है। फरमाया मैं मक्के जाता था, कुरान मक्के में आता था, मैं मदीने जाता था, कुरान मदीने आता था, मैं मैदान में जाता था, कुरान मैदान में आता था, मैं बाग में जाता था, कुरान बाग में आता था, जिधर जिधर मैं जाता था उधर उधर कुरान उतरता था। क्या तुमने कुरान उतरते देखा है? अर्ज की आका देखा है। फरमाया तुम तो सब कुछ देख के ईमान लाए हो, अजीब बात क्या है? हाथ बांध लिए, बैठ गए बैठ गए। आका फिर अजीब ईमान किसका है? फरमाया सुनो, वो वक्त आएगा जब मैं नजर नहीं आऊंगा, जब तुम नजर नहीं आओगे, कुरान उतरना बंद हो जाएगा, सूरज पलटना बंद हो जाएगा, चांद टूटना बंद हो जाएगा, दरख्त चलने बंद हो जाएंगे, परिंदों की चहचहाट बंद हो जाएगी। एक वक्त आएगा कि हाजी गुलाम नबी का चहलम होगा। तवज्जो चाहता हूं, दरबार बाबा अकबर शाह के पास नूरी सुन्नी मस्जिद होगी, वहां पर कुछ दीवाने इकट्ठे हुए होंगे। हाय हाय हाय, उन्होंने कुरान को उतरते नहीं देखा होगा, उन्होंने इन परिंदों को बोलते हुए नहीं देखा होगा, उन्होंने चांद को टूटते हुए नहीं देखा होगा, उन्होंने सूरज को पलटते हुए नहीं देखा होगा। एक नवाज कासिम आएगा, वो ये कहेगा कि मेरे मुस्तफा का चेहरा बद्दुहा है, मेरे मुस्तफा की जुल्फें वल्लैल है, मेरे मुस्तफा का चलना, मेरे मुस्तफा का चलना ऐसा है कि अल्लाह कुरान में कसमें उठाएगा, मेरे मुस्तफा के हाथ ऐसे हैं कि यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। ऐ लोगों, उन्होंने देखा कुछ नहीं होगा, नवाज कासिम बताता जाएगा, सुनने वाले सुभान अल्लाह कहते जाएंगे। उनका ईमान बड़ा अजीब है। तवज्जो है, ये बातें नाम मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, सारी उम्मत के लिए मुस्तफा ने फरमाया, सारी उम्मत के लिए। ऐ अवैस, तेरे मकाम, तेरी अजमत और तेरी फजीलत पर कुर्बान जाऊं। आका वो आए क्यों नहीं? फरमाया मां बीमार है,
वबिल वालिदैन एहसाना, वो एक घड़ी भी अपनी माँ की खिदमत से इधर उधर नहीं होता। नमाज उसके पास पहुंच चुकी है, वो पढ़ता है, दुरूद व सलाम पढ़ता है, मुझ तक पहुंचता है। अल्लाह को इतनी उसकी अदा पसंद आ गई कि अल्लाह ने उसे मेरा महबूब बना दिया है। लोगों, मजमून मेरा बहुत वसी है, मजमून मेरा बहुत वसी है, मगर समेटना चाहता हूं। हसनैन करीम अल हसन वल हुसैन सैयदा तो शबाबे अहलल जन्ना, जब ये फरमाया तो सारे सहाबा इकट्ठे हो गए। तवज्जो, वबिल वालिदैन इहसाना, तवज्जो, वबिल वालिदैन इहसाना, इकट्ठे हो गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हसन और हुसैन जन्नतियों के सरदार हैं तो इनके माँ और बाप का क्या मकाम है? क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, ये नहीं कहेगा ये हाफिज है इसलिए, नहीं, फरमाएगा इन दोनों को पकड़ो, जन्नत में ले जाओ, इसलिए कि इनका बेटा हाफिज कुरान है। तवज्जो है, समझ आ रही है? बेटा हाफिज कुरान है, उसकी वजह से माँ बाप बख्शे जा रहे हैं। बेटा आलिम दीन है, उसकी वजह से माँ बाप बख्शे जा रहे हैं। तो जो हो ही हसनैन और बन जाए जन्नत के सरदार, उनके माँ बाप का क्या होगा? उनके माँ बाप का क्या होगा? मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा, लोगों सुनो, जन्नत की आला तरीन जगह और मनसब जन्नत की सुल्तानी है, और जन्नत के सुल्तान हैं हसन और हुसैन। उससे आगे भी एक मकाम है जो इससे भी अफजल है, उस मकाम पर मेरी फातिमा और अली फायज होंगे। हसनैन के माँ बाप है ना लोगों, जब माँ बाप सामने आए ना तो हसनैन के माँ बाप को याद कर लिया करो। हसनैन के माँ बाप को याद करके माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ बाप की जो भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, कोई बात को न टाला करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा और दुआ है कि खालिक अर्दियात व समावात इस मजलिस पाक को, इस महफिल को, इस मिलाद पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमाए, और हाजी गुलाम नबी साहब जिनके इसाले सवाब के लिए ये इंतजाम व इंसराम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बख्शिश फरमाते हुए उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।